चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बिलासपुर की, जहां भीषण गर्मी में यात्रियों की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। ये खबर आपके काम की है, जरा ध्यान से सुनिएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 36 ट्रेनें आज से कैंसिल हो गई हैं। आज से 24 अप्रैल तक ये ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, ओडिशा जाने वाले जितने भी यात्री हैं इससे परेशान होने वाले हैं। कारण यह है कि छत्तीसगढ़ में 36 ट्रेनें रद्द हो गई हैं। चौथी लाइन से कोतरलिया रेलवे स्टेशन यार्ड को जोड़ा जाएगा और मेंटेनेंस कार्य के चलते इन ट्रेनों को फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। 24 अप्रैल तक नॉन इंटरलॉकिंग का काम चलेगा और इसी के चलते ये ट्रेनें रद्द रहेंगी। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 36 ट्रेनें आज से 24 अप्रैल तक कैंसिल रहेंगी। तो बिलासपुर झारसुगुड़ा के बीच कार्य चल रहा है चौथी लाइन से जोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन यार्ड को, और ऐसे में इस मेंटेनेंस कार्य और इंटरलॉकिंग कार्य के चलते ट्रेनों को रोका जाएगा, कैंसिल किया जाएगा ताकि ये कार्य जल्दी ही पूरा हो और एक बार फिर ट्रेनों का संचालन शुरू हो सके। लेकिन अचानक ही 36 ट्रेनों का रद्द हो जाना निश्चित तौर पर यात्रियों के लिए एक बड़ी समस्या है। कारण यह है कि कनेक्टिविटी ठप हो जाएगी अन्य राज्यों से, और कई ऐसे यात्री हैं जो वीकली अप डाउन भी करते हैं और ऐसे में उन यात्रियों को काफी परेशानी होगी। तो 36 ट्रेनें, आप देखिए छत्तीसगढ़ की 36 ट्रेनें रद्द हो गई और अब मुश्किलें बढ़ेंगी उन तमाम यात्रियों की जो इस ट्रेन से सफर करने वाले थे। चलिए संवाददाता अमन का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। अमन, छत्तीसगढ़ की 36 ट्रेनें हो गई हैं रद्द, लेकिन ये एक बुरी खबर उन तमाम यात्रियों के लिए जिन्हें इस दौरान ट्रैवल करना था। देखिए शुभांगी, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में लगातार विकास कार्य तेजी से हो रहा है और यही वजह है कि आए दिन यहाँ से ट्रेन रद्द होने की सूचना आती रहती है। अभी जो ताजा जो ये जो सूचना है ताजी, उसके तहत जो है झारसुगुड़ा और बिलासपुर के बीच चौथी लाइन की कनेक्टिविटी का काम होना, और इसी वजह से जो है 36 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिलासपुर और झारसुगुड़ा के बीच जो ये काम होना है, ये हावड़ा मुंबई मेन रूट पर आता है। ऐसे में जो हावड़ा और मुंबई दोनों दिशाओं में जाने वाली ट्रेनें हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित होंगी, और इसकी वजह से न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि महाराष्ट्र, उधर अगर कलकत्ता की तरफ देखें तो उधर पे पश्चिम बंगाल और बीच में छत्तीसगढ़ पूरी तरह से प्रभावित होंगे। छत्तीसगढ़ में अगर कहें तो जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, महासमुंद और दुर्ग, भिलाई, इस तरह के जितने भी शहर हैं इन सभी जगहों के यात्री जो है उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 36 ट्रेनें जो रद्द हुई है वो 11 तारीख से लेकर 24 तारीख तक अलग अलग तारीखों में हुई है। ऐसे में इसमें लोकल ट्रेनें भी शामिल है, एक्सप्रेस ट्रेनें भी शामिल है जो अलग अलग राज्यों को छत्तीसगढ़ से जोड़ने का काम करती हैं। तो इस कारण परेशानी कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। अगर वैकल्पिक व्यवस्था की बात की जाए तो कोई व्यवस्था रेलवे की तरफ से नहीं की गई है, केवल सूचना दे दी गई है कि ट्रेनें रद्द हैं। ऐसे में लोगों की परेशानी निश्चित तौर पर बढ़ने वाली है, और गर्मी जिस तरह से बेतहाशा इन दिनों कहर बरपा रही है, उस बीच अगर ट्रेनों रद्द हो जाएंगी तो जो स्टेशन में वेट करते यात्री हैं, जो कहीं अपने आवश्यकता अनुसार कहीं जाना चाहते हैं, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और उनकी परेशानी जो है वो बिल्कुल, थमने और का नाम रेलवे के नहीं सहारे लेगी। चलने वाले यात्रियों की संख्या आप देखिए अमन काफी ज्यादा है। अगर हम कंपेयर करें एयर फेयर की अगर बात करें तो वहां एरोप्लेन से सफर करना हर इंसान की, हर यात्री के बस की बात नहीं होती, इसलिए रेलवे एक बहुत बड़ा कनेक्टिविटी सोर्स है। लेकिन अचानक ही ट्रेनों का बंद हो जाना निश्चित तौर पर यात्रियों के लिए एक बुरी खबर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।